वहाँ की एक्टर्स जो वहाँ सालों से काम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा व्यूअरशिप उस पे आई है यूट्यूब पे। क्या आप मानते हो कि वहाँ के बड़े कलाकार आपसे जलते हैं? जी डेफिनेटली, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि भोजपुरी फीमेल एक्टर्स शायद मुझसे जल तो डेफिनेटली रही होंगी, क्योंकि उनकी हम लोग के लिए वहां पे काम करना कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस है। वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहां पूरा गाना शूट हो जाता है। बहुत काम तो मैं वहां नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा। बट ये तीन कलाकार में से सबसे बेस्ट कौन है? पवन सिंह, निरोवा, या फिर हम सभी को पता है हाँ, केसरी खेसारी लाल? जी, खेसारी जी को मैं ज्यादा काम किया है मैंने उनके साथ। वो बहुत ही अच्छे को एक्टर हैं मेरे। काम ज्यादा किया वर्कआउट मैंने। वीडियोस भी काफी वायरल वर्कआउट, होती जिम, है। फिटनेस में वो भी हैं, तो फिटनेस उनके पे साथ एक वो भी कॉमन फैक्टर है, तो मजा आता है जब काम करते हैं हम लोग। वर्कआउट भी साथ में करते हैं। पवन जी हॉट है। पवन जी इज वेरी हॉट एंड उनका एक वाइब बहुत अलग है, तो उनके साथ मैंने बहुत कम काम है, एक ही सॉन्ग किया है उनके साथ। उनका ऑरा बहुत अलग है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कर दूं, क्योंकि वो पवन जी हैं। अब खेसारी जी के साथ थोड़ी दोस्ती वाली वाइब है, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक मजाक मस्ती चल जाती है। पवन जी के साथ थोड़ा ऑरा ही उनका ऐसा है कि वाह, वो सेट पे आते हैं तो लगता है कि हाँ। व्हाट अबाउट द नॉर्थ ऑडियंस? अरे नॉर्थ ऑडियंस, जहाँ धमाका मचाया है आकांक्षा पुरी ने। यार ये मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ इस चीज को लेके कि नॉर्थ ऑडियंस, मैंने काम बहुत कम किया है वहां। मैंने कुछ काम ही इनफैक्ट नहीं किया। 4 गाने मुश्किल से मेरे रिलीज हुए हैं, और वो भी किसी और की प्रमोशनल मूवी के 2-2 सॉन्ग, या मेरे एक काम मैंने किया है जो 20 दिन में वहां थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बीटीएस वहां की एक्टर्स जो वहां सालों से काम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा व्यूअरशिप उस पे आई है यूट्यूब पे। तो मेरे बीटीएस भी ज्यादा बस कर रहे हैं, तो अभी तो मैंने काम किया ही नहीं है। मेरा कुछ भी रिलीज नहीं कुछ हुआ है भी वहाँ। प्रोजेक्ट, कुछ भी नॉट नहीं। अ बिग प्रोजेक्ट, गाने रिलीज हो सिर्फ चुके गाने हैं। हुए हैं, 2-4 गाने रिलीज होने से। उन लोग तो रोज एक दिन में 4 गाने शूट करते हैं वहां के हाँ। लोग तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल मैं वहां इतना बस कर रही हूँ, स्टिल वहां मेरा इतना नाम है, तो आई एम हैप्पी। ये तो ब्लेसिंग है मेरे लिए। क्या आप मानते हो कि वहाँ के बड़े कलाकार आपसे जलते हैं? जी डेफिनेटली, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि भोजपुरी फीमेल एक्टर्स शायद मुझसे जल तो डेफिनेटली रही होंगी, क्योंकि उनकी शायद सॉन्ग को भी इतने व्यूज नहीं आए जितनी मेरी बीटीएस स्टोरीज को आ जाते हैं। तो प्लस वहाँ देखिए बजट्स बहुत कम है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पैसा इतना तो मैं नहीं छोड़ सकती यार। मतलब मैं हूँ थोड़ी मनी माइंडेड। इतना मुझे नहीं पता वहाँ, ठीक है वहाँ बजट्स कम है, वहाँ की आर्टिस्ट के पर डेज कम है। हम लोग ने एक प्रोफाइल अभी अचीव किया है, हम लोग के लिए वहां पे काम करना कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं 20 दिन तो देके अपना इतना सारा पैसों का नुकसान तो नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। प्लस आप गायब हो जाओगे यहाँ से, और मेरी ऑडियंस यही है, मेरी इंडस्ट्री यही है। Yes. वहां मैं डेफिनेटली जाके कभी कुछ अच्छा हो काम करना चाहूंगी, बट वो लोग के लिए हम लोग को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। वर्क एथिक कैसा है वो? डू जी, यू सी एनी चेंजेस नॉर्थ साउथ एंड मुंबई? डू यू सी See, वर्क एथिक obviously, वाइज? obviously, there's a huge difference. साउथ को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। साउथ जैसा प्रोफेशनल तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कोई और इंडस्ट्री में। वहाँ थोड़ा सा एटीट्यूड अलग है, भैया भैया दीदी दीदी करके एक मजाक मस्ती में काम हो जाता है। जो हमारा पर डे हम लेते हैं एक गाने का, उतने बजट में तो वहाँ पूरा गाना शूट हो जाता है। तो बहुत सी चीजें, एक एक दिन में 4-4 गाने शूट हो जाते हैं, कोई रिहर्सल नहीं होती, ऑन द स्पॉट आप करो, आप नाचो गाना, और गानों को व्यूज भी 500-500 मिलियन 400 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मास ऑडियंस है जो हम लोग के पास नहीं है। तो वो एक बेनिफिट है, पर बजट्स डेफिनेटली बहुत कम है। मतलब हैट्स ऑफ वहाँ की फीमेल आर्टिस्ट जो इतने सालों से वहाँ काम कर रही हैं, इतना इतना दिन दे रही हैं, और आज भी जो मैं सुनती हूँ मुझे यकीन नहीं होता कि वो इस बजट पे पूरी मूवी कर लेती हैं जो हम लोग एक सॉन्ग का पर डे लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए बहुत काम तो मैं वहां नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा। बट कुछ सवाल मैं पूछूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वाइज, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वाइज, और इन टर्म्स ऑफ नेचर वाइज। ये तीन कलाकार में से सबसे बेस्ट कौन है?
पवन सिंह, निरोवा या फिर हम सभी को पता है हाँ, केसरी लाल। खेसारी जी को मैं ज्यादा काम किया है मैंने उनके साथ। वो बहुत ही अच्छे को एक्टर हैं मेरे और अच्छे दोस्त, मतलब दोस्त इतने हैं कि उनकी इंडस्ट्री अलग है, मेरी इंडस्ट्री अलग है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग मिल रहे हैं, डिनर लंच या कॉफी कर रहे हैं, उतनी दोस्ती नहीं है। बट काम में वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ और जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे को एक्टर हैं। काम ज्यादा वर्कआउट वीडियोस भी काफी वायरल होती है, फिटनेस में वो भी हैं, तो Fitness उनके साथ एक वो भी कॉमन फैक्टर है, तो मजा आता है जब काम करते हैं हम लोग, वर्कआउट भी साथ में करते हैं। उनके साथ बहुत सी चीजें कॉमन है, तो एक दोस्ती जैसी वाइब आती है उनके साथ, एक इजी है वो। पवन जी हॉट है पवन जी इज वेरी हॉट एंड उनका एक वाइब बहुत अलग है, तो उनके साथ मैंने बहुत कम काम है, एक ही सॉन्ग किया है उनके साथ। उनका ऑरा बहुत अलग है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कर दूं, क्योंकि वो पवन जी हैं। अब खेसारी जी के साथ थोड़ी दोस्ती वाली वाइब है, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, सेम एज ग्रुप के हैं, तो एक मजाक मस्ती चल जाती है। पवन जी के साथ थोड़ा ऑरा ही उनका ऐसा है कि वाह, वो सेट पे आते हैं तो लगता है कि हाँ मजा आता है उनके साथ। वो बहुत अलग है। मैं अभी ज्यादा काम किया नहीं, आई होप अभी और भी करूँ उनके साथ, बट ये एक डिफरेंस तो है। दोनों प्रोफेशनल बहुत हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं और बहुत फटाफट करते हैं। लाइक ये लोग जैसे जो स्पीड में, मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी आर्टिस्ट वैसे काम कर सकता है। जो एनर्जी उन लोगों की है, मुंबई के आर्टिस्ट की नहीं। बट ये होता है ना कि आप जाते हो तो थोड़ा फर्क दिखता है आपको स्पीड वाइज मैचअप करने का, वो मेरी कितना स्पीड डिफिकल्ट है। बहुत अच्छी है और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छी डांसर हूँ, तो लकीली वो एक चीज़ में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं फीमेल जो मुझसे पूछती हैं कभी, तो मैं बोलती हूँ देख लो यार, तुम लोग सोच लो, उसके बाद ही जाना। जो तुम सोच रहे हैं 1-2 दिन का रिहर्सल होगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। 4 घंटे मिलेंगे तुम्हें गाना खत्म करने का, तो अगर तुम लोग ये सब कर सकते हो 5-5 कपड़े चेंज करके ये सब, तो फिर जाओ प्रिपेयर्ड होके, नहीं तो मत करो वहाँ पे काम।